हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स माइंड। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स बताए थे मैंने आपको। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर उनको देख लीजिए, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है घातांक और करनी, जिसे हम पावर एंड सर्ट कहते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए वही टॉपिक लेके आई हूँ, करनी और घातांक का। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो है करनी और घातांक, पावर एंड सर्ट का। हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं पावर और सर्ट्स के बारे में। ठीक है, होता क्या है पावर और सर्ट्स का कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हम पढ़ लेंगे पावर्स, जिसे हम कहते हैं घातांक, जिसका आप एक और नाम से जानते हैं इंडिसीज। ठीक है, इंडिसीज। और हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स, जिसे हम कहते हैं करनी। ठीक है, आज ये दो मैं आपकी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाऊंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यूट्यूब पे मैंने आपके लिए और भी नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काफी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन टू इक्वेशन, ग्राफ मेथड, काफी कुछ शेयर करा है। तो प्लीज यूट्यूब पे जाकर आप उनको चेक कर लीजिए और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है पावर, इंडिसेस और सर्ट्स। ठीक है, होता क्या है ये, पहले हम बात कर लेते हैं पावर की। पावर है क्या? पावर के आपके नाम से पता चल रहा होगा, कोई भी डिजिट की हम जितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं वो उसकी पावर भी लिख सकते हैं। तो उसकी पावर कहलाती है, उसकी घात कहलाती है। जैसे मैंने 2 को लिखा, कितनी बार लिखे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 की पावर 5। तो ये टाइप के अगर हम कुछ लिखते हैं, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, तो वो उसकी घात कहला रही है। नीचे वाला जो होता है वो होता है हमारा आधार, जिसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, और ये जो होता है हमारा ऊपर, ये होती है पावर, जिसको हम घात कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप में अगर मैं आपसे कहूँ कोई 2 है, उसको मैंने 100 बार लिखना है, यहाँ आपसे लिख दिया 100 बार, तो आप उसको 2 की पावर 100 भी लिख के दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है 2 की घात कितनी है? 100 है। इस टाइप से लिखना आपका घात का कॉन्सेप्ट कहलाता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको अगर मैं लिख के बताऊं पावर में, तो मेरे पास कितना देंगे? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। इस टाइप से लिखना इसका घातांक कहलाता है। ठीक है, इंडिसेस कहलाता है। ठीक है, और जो हम करने की बात करते हैं वो हमारा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। स्क्वायर रूट में हम जो उसका साइन बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ये हमारा करनी कहलाता है। अब मैं आपसे कहूँ एक पॉजिटिव नंबर है a और उसकी जो घात है वो है n, तो वो करनी की घात जो होगी वो स्क्वायर ऑफ रूट कितना कहलाएगा? n कहलाएगी। उसकी जो पावर है इस करनी की वो कितनी है? 1/n। अगर आपको स्क्वायर रूट याद हो तो मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास x स्क्वायर रूट है तो उसकी वैल्यू जो होती है x की पावर 1/2 होती है। तो वही चीज है करनी में, जब आपकी पावर n की स्क्वायर में n हो, स्क्वायर रूट में पावर जो हो वो n हो, तो a की पावर 1/n कहलाएगी। फॉर एग्जांपल 3√2 है मेरे पास, तो यहाँ 2 की पावर 1/3 आ जाएगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये जो हमारा पूरी डेफिनेशन है, ये करनी और घातांक की डेफिनेशन कहलाती है। इस टाइप के आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और कुछ रूल डिस्कस करेंगे हम। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम कुछ घातांक के रूल की, जो इस टाइप से हैं आपके पास। कुछ 8 रूल हैं इनके, उसके बाद हम सर्ट के रूल डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो घातांक के रूल हैं वो क्या है। जैसे पहले हमारे पास दिया है, पहला जो रूल है, अगर हमारे पास आधार समान हो और वो गुणा में हो, घातें अलग अलग हो, तो वहां जो है पावर जो होती है आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये पहला रूल है जो हमारा वो लागू करता है। जैसे मेरे पास 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 है। अब मैं अगर इनको देखूंगी, हाँ मेरे पास 2 की पावर कितना आएगा, तो 2 की पावर अगर मुझे पता है या आधार समान है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है आपस में। 3 और 4 कितना जाएगा? 2 की पावर 7। तो ये हमारा पहला रूल कहलाता है। ठीक है, जो सेकंड रूल है वो डिवीजन का रूल है। अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो, तो वहां पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। जैसे मेरे पास a की पावर 8 है और अपन a की पावर 6 है, तो यहाँ पावर क्या होने वाली है? माइनस हो रही है। 8 माइनस 6 कितना जाएगा? 8 की पावर, a की पावर कितनी जाएगी मेरे पास? 8 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास रहेगी 2। तो ये हमारा सेकंड रूल कहलाता है। पर रूल भी इसमें दो रूल आएंगे, इसमें 2 कंडीशन आएगी, कब डिवीजन में, कब m माइनस n करना है, कहाँ। तो अगर n से बड़ा m हो तो m माइनस n करेंगे। अगर हमारे पास am डिवाइडेड an है 1 अपॉन, जो हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी, 2 कंडीशन में काम कर रहे हैं। अगर मेरे पास a की पावर 6 और a की पावर 8 होती, तो मैं यहाँ क्या करूंगी? 1 अपॉन बड़े वाले में से छोटी वाली पावर माइनस करेंगे। 8 माइनस 6 ये नीचे ले जाएंगे हम, तो 8 माइनस 6
जाएगी तो 1/a की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, इसमें दूसरी कंडीशन ये है। तो उम्मीद है कि दो रूल आपको समझ में आएंगे। जो थर्ड रूल की बात करते हैं हम वो करते हैं a की पावर अगर m है और ब्रैकेट से बाहर n दिया है तो वहां जो रूल काम करेगा वहां m इंटू n हो जाएगा, चाहे ब्रैकेट में a की पावर n अंदर हो और चाहे m बाहर हो, तब भी यही रूल काम करेगा। आपका पावर की क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 है, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, एक बाहर 4 है, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, और लास्ट जो फोर्थ है वो है a की पावर अगर 0 है तो वहां उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसकी अगर वैल्यू उसकी पावर 0 हो गई तो वहां उसकी वैल्यू 1 होने वाली है। जो नेक्स्ट रूल है वो हमारा फिफ्थ रूल है, a की पावर अगर माइनस m है तो उसको हम 1 अपॉन, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को 1 अपॉन a की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, जो सिक्स्थ रूल है वो a इंटू बी की होल पावर m है, तो हम इसको तोड़ के a की पावर m इंटू बी की पावर m भी लिख सकते हैं। जो सेकंड नेक्स्ट है हमारा वो है डिवाइड का, a अपॉन बी की पावर अगर होल पावर n m या n दी है तो हम उसको अपॉन में अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो एट जो लास्ट रूल है वो a की पावर 1 अपॉन n है, तो मैंने आपको बताया था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n अंडर रूट a, इस टाइप से लिख सकते हैं। या a की पावर 1/2 होती तो हम उसको अंडर रूट a लिख सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 8 रूल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम सर्ट के कुछ रूल पढ़ेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाए 2 की पावर 1.5 गुणा 2 की पावर 3.5 बराबर 2 की पावर कितनी आएगी। अगर आपसे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये आधार समान है, तो 2 की पावर कितनी आएगी। तो हमें पता है आधार समान हो और ये गुणा में हो, घाते अलग अलग हो, तो घाते क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 1.5 प्लस 3.5 करेंगे हम, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 5 10 0.345। जो 2 की पावर आ जाएगी, 2 की पावर मेरे पास आ जाएगी 5, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1.5 गुना 2 की पावर 3.5 बराबर, जो हमारे पास 2 की वैल्यू आ गई, हमसे जो क्वेश्चन मार्क की पूछा गया उसकी 2 की पावर 5 आ गई। सेम इसी चीज से अगर आपसे पूछा जाता है 2 की पावर 8 है अपॉन 2 की पावर 10 है, तो बताइए आप क्या करेंगे। या इससे पहले आपसे पूछा जाए 2 की पावर 11 है और 2 की पावर 10 है, तो ये तो आपको पता है डिवीजन में रूल क्या होता है, माइनस हो जाती है पावर, तो 2 की पावर 11 है, हम डायरेक्ट हमें दिख रहा है 11 बड़ा है 10 छोटा है, तो हम 10 को ऊपर ले गए, माइनस का हो गया, तो 2 की पावर 11 में से 10 माइनस करेंगे 2 की पावर 1 आ गई। अब यहाँ से अगर हमारे पास 2 की पावर 10, मैंने सेकंड कंडीशन में आपको बताया था अगर हमारे पास नीचे वाली पावर बड़ी हो ऊपर वाली कम हो तो उसे 1 अपॉन में लिखकर 2 की पावर 10 माइनस 8 कर देंगे, तो 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 में से 10 की पावर में से 8 माइनस कर रहे हैं, 10 में से 8 माइनस कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है 1/2। ठीक है, अगर आपकी आंसर 1/2 का होल स्क्वायर दिया तब तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आपको डरने वाली बात नहीं है, आप 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4। सिंपल सा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दो जो रूल मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आएगा, ये पहला रूल और ये दूसरा रूल पे काम करता है। अब हम थर्ड रूल की बात कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड रूल था पावर में, वो था हमारा a की पावर m इंटू n, हम इस टाइप से लिख सकते थे। अब मेरे से आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए 13 की पावर 2 इंटू 2, यहाँ आपके कुछ इस टाइप से लिखा हो 13 की पावर का होल स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 13 की पावर 2 इंटू 2 को हम मल्टीप्लाई करके 13 का स्क्वायर 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे आपसे लेट सपोज 7 की पावर 2 इंटू 1 लिखा होता है या 3 लिखा होता, तो 7 इंटू 2 की पावर इंटू 3 होता, तो 7 की पावर कितनी आ जाती है आपके पास 6। तो ये था हमारा थर्ड रूल। अब इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ रूल की, वो फोर्थ रूल था आपका सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए 100 की पावर 0 कितना आएगा, तो मैंने आपको बताया किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो 100 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ 1, तो ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, और सेकंड जो था वो अगर आपके पास 7 इंटू 3 की पावर है आपके पास 9, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 9, या यही चीज आपसे डिवाइड में पूछी जाती 7/3 की होल पावर 9 है, तो आप 7 की पावर 9 अपॉन 7 की पावर 3 की
पावर 9 लिख सकते थे, ठीक है। सेकंड जो रूल थे वो आपके ये थे। तो उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर्ट के रूल की, ठीक है। तो गाइस अब जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सर्ट के रूल की, ठीक है। सर्ट के रूल की उम्मीद है कि पावर के रूल आपको समझ में आए होंगे। अब सर्ट के रूल की बात करने वाले हैं हम। तो देखिए सर्ट का रूल क्या कहता है, n अंडर रूट a की पावर n हो तो उसे हम a लिख सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व करके अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दी है n अंडर रूट a की पावर होल n। तो यहाँ मैंने बताया अगर a की पावर यहाँ n अंडर रूट में दी है तो 1 अपॉन n ये रहा, एक n आपका ये रहा, ठीक है। इसकी होल पावर कितनी गई है, n कहा है, तो ये होल पावर n हो गई। अगर मैं स्क्वायर रूट हटाती हूँ तो मेरे पास a की पावर 1/n हो गई। तो n से n कैंसिल, तो a कितना आ गया मेरे पास की। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला रूल हमारा ये कहता है अगर आपके पास है n अंडर रूट a और n अंडर रूट b। अब देखिए यहाँ जो करने का घातांक है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो उसको एक बार लिख के हम n अंडर रूट a भी एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड अगर ये चीज डिवीजन में है तो वही चीज है n अंडर रूट a अपॉन b लिख सकते हैं उसको। सेकंड है हमारे पास, नेक्स्ट है m अंडर रूट n अंडर रूट a। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से दिया हो तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं mn अंडर रूट a या n अंडर रूट m और अंडर रूट a। इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो इसलिए nm बाहर लिख दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है जो n अंडर रूट a की पावर p या m अंडर रूट a की पावर pm या mn अंडर रूट a की पावर pm, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाली हूँ आज, और प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड है हमारे पास, अगर हमारे पास अंडर रूट a प्लस बी अपॉन अंडर रूट a माइनस बी है तो हम उसको a प्लस बी टू अंडर रूट a माइनस बी, ये कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। आपने हर का परिमेयकरण नहीं सीखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे पास है यहाँ अंडर रूट a माइनस बी, तो ठीक है, हम जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे जो साइन है माइनस का है, इसके अपोजिट साइन से हम इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करते हैं। जो मेरे पास है यहाँ पे अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी। यहाँ माइनस है तो हम जो इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो हम प्लस से करने वाले हैं, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिख रहा है ये तो a प्लस बी है, ये भी अंडर रूट a प्लस बी है। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और जो नीचे वाला बनना है, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे लिखनी है हमें। a माइनस बी है, यहाँ a और b की सेम है, सेम वो है, कांस्टेंट वैल्यू सेम है, बस साइन का फर्क है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर आता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप प्लीज याद कर लीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आगे मेरे पास 2 अंडर रूट ए बी, और नीचे से मिलने वाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, क्योंकि अंडर रूट a इंटू अंडर रूट आता है हमारे पास, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आता है। a की पावर जैसे 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पावर हमें पता है अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2 यहाँ से आ गया मेरे पास a की पावर 2/2, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, a लिख सकती हूँ, ठीक है। a की पावर 1 या आप a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज समझ में आई होगी। हद से आगे मेरे पास a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन a माइनस बी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम यही वाला प्रोसेस है, आप ट्राई कर सकते हैं। अंडर रूट a प्लस बी है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट a माइनस बी, तो आपका फॉर्म जो खुलेगा वो कुछ a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन a माइनस बी से आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सर्ट्स के रूल भी आपको समझ में आएंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस अब शुरू करते हैं हम एसएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 की पावर 2 इंटू अंडर रूट 3 का घातांक रूप क्या होगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट में अंडर रूट की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। मैं कुछ इस टाइप से लिख सकती हूँ इसको, तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 6। तो ठीक है, मेरे पास कुछ ये इस तरीके से आ गया। अब मैं अगर इसको पावर के रूप में लिखना चाहूँ तो इसकी पावर हो गई 1/2। एक बाहर अंडर रूट और है मेरे पास, ठीक है। तो बाहर अंडर रूट और है तो मैं इसकी पावर और लिखूंगी तो मेरे पास कुछ इस टाइप से आने वाला है। तो 6 की पावर कितनी आ गई, 1/4। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या करा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट
3 था, तो हमने उसको एक साथ लेके कितने हो गया 2, एक अंडर रूट में बनाकर 2 इंटू 3 हो गया, तो 2 3 जा 6 हो गया। 6 हो गया, तो यहाँ अगर मैं इसको पावर में लिखूंगी तो 1/2 आ गया, फिर 1/2 पावर एक ये है और एक अंडर रूट और बाहर है, तो इंटू में 1/2। तो हमें पता है, हमने एक रूल पढ़ा है पावर का am इंटू n, तो यहाँ पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है m इंटू n, वही मैंने करा है 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ पे आगे मेरा 6 की पावर 1/4। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, जिसका हमारा ऑप्शन आ गया डी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 3 की होल पावर 2 इजिकल टू 4x हो तो 3 की पावर x किसके बराबर होगी। पहले हमें ये क्वेश्चन जो दिया है पहले इतना सॉल्व करना है, फिर उसके बाद 3 की जो पावर x आएगी तो वो किसके बराबर आएगी वो बताना है हमें। ऑप्शन दिए हमें कुछ, तो हम पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले 2 की पावर, यहाँ अगर आपको दिख रहा है LHS और RHS में, यहाँ कंपेयर कब करनी पड़ेगी, जब आधार हमारा समान हुआ तब आप कंपेयर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ 4 है आधार, इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 है और इसका होल स्क्वायर है, यहाँ 4 की पावर x चल रहा है। तो जब 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ से मिल गया मेरे पास 8 का होल स्क्वायर बराबर ये 4 की पावर x। अब देखिए 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, ये आ गया मेरे पास 64 और ये आ गया 4 की पावर x। अब मैं क्या इसको 4 में तोड़ सकती हूँ, जी हाँ बिल्कुल। अगर मैं 64 का एलसीएम निकालूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 4 के उसमें, तो यहाँ आ गया 4 1 जा 4 और यहाँ आ गया 4 6 जा 24, ये आ गया मेरे पास 4 और ये आ गया मेरे पास 4 की पावर 3। तो ये आ गई मेरे पास 4 की पावर 3 बराबर 4 की पावर x। तो जब मैं घातों की तुलना करूंगी तो मेरे पास x की बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये घातों की तुलना करने पर x बराबर आ गया मेरे पास 3। कुछ इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, अब उसने मेरे से पूछा 3 की पावर x पूछा, आपसे क्या पूछा 3 की पावर x का मान क्या होगा। तो जब मुझे x की वैल्यू 3 मिल गई तो यहाँ 3 की पावर कितनी आ गई 3, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये आ गया मेरे पास 3 3 9 9 3 27। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर n का होल स्क्वायर n 512 हो तो n का मान क्या करना है। सेम वही प्रोसेस है, n इंटू n लगेगा। यहाँ की 2 की पावर कितनी आ गई n स्क्वायर आ गया। अब मुझे 512 का पहले एलसीएम निकाल के बताना पड़ेगा, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगी। तो 512 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे अगर हम यहाँ एलसीएम निकालें 512 का तो वो कुछ स्टेप से निकलेगा। यहाँ हम 5 1 2 का निकालें, 2 के टेबल में निकालेंगे, 2 2 जा 4, 512 एक कैसी संख्या, इवन संख्या, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 2 है और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 32 के बाद फिर 16 से जाएगा, यहाँ 16 आ गया, 16 के बाद फिर 2 8, फिर 4, फिर 2 दूनी 4 और 2 का 2, ये आ गया। आपके कितने आ रहे हैं 2, हम देखेंगे 2 4 5 6 7 8 9, कितने आ गई 2 की पावर 9। तो यहाँ मेरे पास अगर 2 की पावर 9 आ गई, अब जब मैं घातों की तुलना करती हूँ तो मेरे पास n स्क्वायर बराबर आ गया 9। तो जब मैं n स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो जब ये n में इसको लिखना चाहूँ तो n अंडर रूट 9 आएगा। n अंडर रूट 9 जो स्क्वायर रूट 9 का होता है वो मुझे पता है n बराबर कितना आ जाएगा 3। अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट निकालूं तो 3 3 जा 9, किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है कि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ऐसी क्वेश्चन मैं आपको और भी कराऊंगी, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाली हूँ मैं आपको बताने वाली हूँ एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर जो है स्क्वायर में दी है। तो हमने रूल पढ़ा है, अगर पावर हमारी कुछ इस टाइप में हो तो वहां पावर क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो 3 की पावर 3 इंटू 2 आएगी। तो 3 की पावर 3 इंटू 2, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 20, 81, 81 3 जा 243 और ये आ गया 729। तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी। ठीक है, आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है 81 की पावर 1/6, 81 की पावर 1/6, 81 की पावर 1/6 की जो ऑप्शन दिए वो 3 की पावर 1/2 या 2 अंडर रूट 27 या 3 की पावर 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर या डी होगा 9। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें 81 का क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर निकालने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से तो जाएगा नहीं, ये कैसा नंबर है ऑड नंबर है, तो 3 से जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितने आ गए हमारे पास 3 की जो पावर आ गई वो आ गई 4। ठीक है, 3 की पावर आ गई 4,
यहाँ से हो गया हमारे पास 1/6, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 3 की पावर 4/6, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं हम। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, जो 3 की पावर आ गई वो आ गई मेरे पास 2/3, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऑप्शन में देखूंगी तो मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3√3², कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है ये। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन जो आने वाला है वो आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3√64 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तब x की वैल्यू बतानी है। अब आपको दिख रहा है यहाँ 2x है, 2 में फैक्टर करेगा यहाँ, तो आपको इसको 2 में ही डिवाइड करना पड़ेगा। पहले यहाँ दिया है 3√64, 64 की पावर में कितना लिख सकती हूँ, 1/3 लिख सकती हूँ। अगर मेरे पास 3√64 दिया गया वो, तो यहाँ क्या चल रहा है, 2 की पावर x, ठीक है, 2 की पावर x चल रहा है। अब मैं 64 के पहले फैक्टर करूंगी, फैक्टर करके देखूंगी कि 2 की पावर में टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्योंकि 2 की पावर में ही तोड़ना है इसको, क्योंकि जो हमें LHS दी है वो किसमें दी है, राइट हैंड साइड जो दी है 2 की पावर में दी है ना, तो इसको हमेशा 2 में, जिसमें आपको पावर दी गई होगी, आपको बेस दिया गया होगा, उसी बेस में आपको दूसरे वाले फैक्टर को तोड़ना होगा। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है, 2 3 4, 2 3 6, 2 2 4, फिर यहाँ से 16 आ गया आपके पास, फिर यहाँ से 8, 2 4 8, यहाँ से आ गया 2 2 4, और यहाँ से आ गया 2 1 2, 2 4 5 6, 2 की पावर कितने में आ गई मेरे पास 6, और ये आ रहा है 1/3, 2 की पावर x। तो यहाँ से आ गया 2 की पावर 6/3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी पावरों की, 6/3 आ गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 की पावर x, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर x, जब घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो इसका जो आंसर आ गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं हम, है √7 - 1/√7 का होल स्क्वायर का क्या होगा, ठीक है, आंसर जो होगा वो क्या निकलेगा। और सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है 2 की पावर x - 2 की पावर x - 1 = 4 हो तो x की पावर x क्या होगा। और थर्ड क्वेश्चन है 2 की पावर 0 + 2 की पावर -1 + 2 की पावर -2 = क्या होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो है √7 - 1/√7 का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा हुआ a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, तो वही फॉर्मूला इसमें लगाना है, ये पुट करना है, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा √7 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 1/√7 का होल स्क्वायर - 2ab, √7 × 1/√7, ये आ गया आपके यहाँ √7 से √7 कैंसिल, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवीजन में है। तो √7 × √7 आपका होता है, मैंने आपको बताया था, ये आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 7 + 1/7, यहाँ से आ गया आपका -2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस, इन दोनों में हम ट्राई करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ से आने वाला है 1 - 14, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, तो 7 प्लस यहाँ 1 - 14 है, तो यहाँ आ जाएगा -13, 14 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ आ गया हमारे पास 7, और ये चल रहा है हमारे पास 7 - 13/7। फिर जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आने वाला 7 7 49 - 13/7, कुछ इस तरीके का आने वाला है। जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36/7, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कुछ 36/7। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको, अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 पंजे 35, और ये बचा है हमारे पास 1 तो आ जाएगा 5 सही 1/7, ठीक है। 5 7 35 और 1 36/7, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। अब उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2 की पावर x - 2 की पावर x - 1 = 4, ये कुछ स्टेप से दिया, 2 की पावर x - 2 की पावर x - 1 = 4 हो तो आपको x जो होगा, x की पावर x कितना आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 की पावर x है, 2 की पावर x है, ये 2 की पावर x, इसको मैं 2 की पावर 1 इस तरीके से लिख सकती हूँ अपॉन 2, ठीक है। ये एक माइनस की 1 की पावर है, तो इसको मैं 2 इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, तो 1 - 1/2 आ जाएगा, और ये आ गया मेरे पास 4, ठीक है। तो यहाँ से 2 की पावर x लेके हम यहाँ अगर एलसीएम लेंगे 2 - 1/2, और ये बचा है मेरे पास 4, तो 2 की पावर x यहाँ से आ गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 = 4। ये वाले 2 को हम अगर इस पूरे को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x = 4 × 2,
ये आ गया 4 2 जा 8, ये चल रहा है 2 की पावर x। अब 8 के हम कैसे फैक्टर करें कि हमें 2 की पावर x में मिल जाए। ये 2 की पावर x, ये है 8। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 3, तो 2 की पावर 3 आ गई। तो x की वैल्यू जो हो गई, जब हम घातों की तुलना करेंगे हमारे पास आ जाएगा x इजिकल टू 3। कितना आ गया x इजिकल टू 3। जब हम घातों की तुलना करते हैं, यहाँ भी आधार समान होने चाहिए, तो 2 की पावर x है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो डायरेक्ट हम घातों की तुलना करके बता सकते हैं x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई, उन्होंने x की पावर x मान पूछा, तो 3 की पावर 3 कितना कह सकते हैं आप, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, ये आ गया आपका 27। ज्यादा कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपके पास 2 की पावर x को कॉमन लेना है आपने। यहाँ से अगर मैं इसको स्टेप में दिखाना चाहूँ तो ये स्टेप का लिखा होता है 2x माइनस 2x और 2 की पावर -1। यहाँ मैंने 1/2 कर लिया उसको, 2 की पावर हमने पॉजिटिव में बना ली तो बाई 2 आ गया, बराबर 4 ऐसे चल रहा था। यहाँ से 2 की पावर x कॉमन आया तो 1 माइनस 1/2 इजिकल टू 4। फिर यहाँ से हमने क्या करा, माइनस करा तो 1/2 आ गया। फिर 1/2 को हम उधर ले गए तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, 2 की पावर x बराबर आ गया 8। अब 8 के हमने फैक्टर कर लिया तो 2 की पावर 3 में, और हमसे पूछा था x की पावर, अगर खाली आपसे x का मान पूछा तो आप 3 लिख देते, पर आपसे पूछा x की पावर x, तो 3 की पावर 3 27 आपका आंसर आ जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया आपसे 2 की पावर 0, 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -2। तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज की डिजिट की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 1, और मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 और इसको लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 2। कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, मैंने इसकी पावर को पॉजिटिव बना लिया दोनों की, तो मेरे पास कुछ इस तरीके आ गया 1/2, ये हो गया 2 की पावर 2 है तो 1 की पावर 2 का 2 मतलब है 2 इंटू 2, तो 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आने वाला है 4, एलसीएम आ गया, ये आ गया मेरे पास 4, यहाँ से आ गया मेरे पास 2, यहाँ से आ गया मेरे पास 1, ये आ गया 7/4। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पावर और सर्ट का। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।